शयतु समहाभागो भागवतां शिरोमणि। उनका क्या मैं गुण वर्णन करूं? मैंने उनके अनेकों रूप देखे हैं, अनेकों अवस्थाएं देखी हैं। कितने गुणों का वर्णन मैं करूं? संभव नहीं है। केवल एक बात विशेष मैं कहना चाहूंगा जो मैं उनमें देखी, सादगी। सादगी कितनी, कभी कभी हमें भी संकोच होता था, अरे पिताजी कैसा काम कर रहे हैं। कभी ये नहीं रहा कि हम क्या हैं, कैसे हैं। इतनी सरलता, इतनी सादगी मैंने कहीं नहीं देखी। विद्वान और संत दोनों ही स्वरूप हम यहां देखते हैं। विद्वान में ज्ञान होता है, संत में सरलता होती है, संत में सादगी होती है। अनेक उदाहरण हमने आपने देखे हैं। दक्षिण में ही एक बच्चे विद्वान हुए हैं और प्रकांड विद्वान थे। विचार आया कि भाई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इस विद्या का कोई महत्व नहीं। पुस्तकी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान कोई महत्व नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो। और होगा किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति से, पुस्तकों से प्राप्त हो नहीं सकता। उसी गांव में एक बड़ी नीची जात के व्यक्ति रहते थे। काम बहुत छोटा, सूप बनाते, सूप जो से जिसे दाने छनते हैं, बहुत छोटा काम करते थे, जात के भी छोटे थे। उन्होंने देखा कि इस गांव में ही एक पुष्प खिला है आत्मज्ञान का, उनसे कृपात करो। और वो उनके यहाँ गए। हम देखा, अरे पंडित जी महान विद्वान मेरे द्वार पर आए। उन्होंने कहा, अरे मुझे बुला लेते, मैं आ जाता, आपके यहाँ कोई काम होता तो। उन्होंने कहा, नहीं, आज ऐसा काम, इसके लिए मुझे ही आपके आना पड़ा है। और वो ये काम है कि मैं आपसे इसकी भिक्षा चाहता हूँ, आप पर जो चीज़ है उसे मुझे दे दें। आलोचना बहुत हुई, करे एक ऐसा ब्राह्मण, एक इसके यहाँ, अरे लेकिन उन्होंने कहा, नहीं मिले नहीं। जैसे सुन रहे थे, गुरु महाराज से मिलने गए, पहली ही नजर में पहचान लिया, जिस जरूरत थी मैं वहां आ गया। बहुत से स्थानों पर पहले गए थे, शुरू से ललक थी, संन्यास के लिए विचार किया, लेकिन जब गुरु महाराज के दरबार में पहुंचे, देखते ही बस एकदम बिक गए, उनके ही हो गए। यहां तक जैसे मैंने कहा कि एक आलोचना भी हुई, अरे ब्राह्मण के गुरु ऐसे, उन्होंने कहा कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ा। और रहना गांव का था ही, गांव का ही परिवेश था,
और साधारण जीवन, हल्की छोटी सी मास्टरी नौकरी, और ऐसे वस्त्र। धीरे धीरे करते करते गुरु महाराज ने कहा, नहीं पंडित जी, कपड़े साफ पहनो, और साफ पहनो, और साफ पहनो। और यहाँ तक गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, नौकरी छोड़ दो, छोड़ दी। एक अनन्य विश्वास कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं सत्य है, इसके अलावा और कोई चीज़ जीवन में है ही नहीं। और सरलता इतनी भरती गई, इतनी भरती गई। एक दिन हमारे गांव के भाई ने हमसे पूछा, पंडित जी आप नौकरी करते थे तब बड़े साधारण रहते थे, कपड़े भी साधारण थे, नौकरी छोड़ दी, लेकिन कपड़े आपको साफ हो चले गए। लाला जी बात ये है कि पहले हम नौकर के और बहुत नीची नौकरी में थे, मालिक ने हमें अपने यहाँ बुला लिया है, अब मालिक की नौकरी में हैं। तो मालिक ने कहा कपड़े साफ पहनने, हम साफ पहन लेते। मालिक ने मकान दिया, मकान रहते हैं, मालिक ने वस्त्र दिए, वस्त्र पहनते। ये तो मालिक की कृपा है। इतनी सरलता, इतनी सादगी। कभी कोई बड़े विद्वान आ गए, वो तारीफ की, पंडित, अरे पंडित जी आप, अरे हम तो साधारण मास्टर हैं, हम क्या कुछ नहीं, आप विद्वान हैं, आप ऐसे हैं, सदैव औरों का सम्मान करते रहे, अपने को कुछ नहीं। अरे नहीं, हम कुछ नहीं, अरे नहीं। इतनी सरलता। घर में हम देखते थे गाय को बपड़ा उठा रहे, चारपाई ढीली हो गई, कस रहे हैं, हमें कुछ संकोच होता, अरे जी ऐसा काम क्यों कर रहे। नहीं, गांव में रहते थे, नाली रोजाना, सामने की रोजाना साफ करनी, नीचे से झाड़ू दे देना। पड़ोसी लोग कह रहे पंडित जी आप ये काम मत किया करो, नहीं, कहीं कुछ नहीं। इतनी सरलता, इतनी सादगी। एक बार की बात है, ट्रेन में जा रहे थे, इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे, साथ में बिहार गया के श्री सत्येंद्र बाबू थे, आसनसोल के पांडे जी थे। ट्रेन वहाँ कुछ देर जा रुकी तो दोनों तरफ के बाहर चले गए। मालिक ने कहा कि पांडे जी देख रहे हो, इन पंडित जी की ओर, इन्हें क्या समझते हैं आप? उन्हें जैसे तारीफ करते हैं, जैसे हम सुन रहे थे, अरे परमात्मा है, अरे तो गुरु हैं, अरे ऐसे महान विद्वान है, ये हैं। वो तारीफ की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो सब बात ठीक है, लेकिन मैं एक चीज देखा उनमें, इन्हें गुरु महाराज से बहुत बहुत कुछ मिला है, और इनमें इतनी शक्ति है कि कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चीज ये लिए बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देख के आश्चर्य हो, ऐसे बैठे कुछ भी रहो, ऐसे बैठे हैं जैसे ये कुछ भी नहीं हो। जज्ब करना, उस सादगी में उस महान चीज को छिपाए रहना। जो चीज मिली है उस सादगी में छिपाए रहना, किसी को मालूम नहीं पड़ जाए। कभी अपने ज्ञान का बखान नहीं किया। आज हम कहते हैं अरे हम तो पूर्ण हो गए, हम तो ऐसे हो गए, हमें ये प्राप्त हो गया, हम ये हो गए।
उन्हें कभी ये नहीं कहा कि मुझे क्या अनुभव हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा हुआ। इतनी सादगी, इतनी सारी चीज छिपाए रखे, कहीं प्रकट न हो जाए। आज हम थोड़ी चीज को कितना बखानते हैं, अरे कितना ज्ञान है हमें, लेकिन सारी चीज को छिपाए रखना ये विशेष गुण था उनका। और वास्तव में संत गुण यही होता है। विद्वान प्रकट करता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, लेकिन संत प्रदर्शन नहीं करते, छिपाए रहते, छिपाए रहते। अद्भुत क्षमता थी जज्ब करने की उनमें, कभी प्रकट नहीं होने दिया कि हम क्या हैं, हमारी क्या शक्ति है, हमें गुरु दरबार से क्या मिला है। एक भाई ने ऐसे प्रश्न कर दिया, पूछा, महाराज जी आपको दर्शन हुए हैं परमात्मा के? बस सरल सा उत्तर, भाई ये तो मैं नहीं कह सकता दर्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, मुझे अब इच्छा नहीं रही। इच्छा किसे नहीं होती? जिसने प्राप्त कर लिया उसे इच्छा नहीं होती। प्यासे को पानी की तलाश होती है, लेकिन पी लेता उसे, पानी रखा रहो। ऐसे ही उन्होंने कहा कि मुझे उसकी तलाश अब इच्छा नहीं है। इतनी सरलता अपनी बात कह देना विशेष गुण थे। ऐसे उन महापुरुष का और शायद यही उनके विशेष गुण है, उनकी सादगी, सरलता और सहजता।